welcome back to Ali's Tarot Cafe. A very happy new year to all of you, and I also sincerely hope that you're safe and healthy wherever you are. So I'm gonna take out the Osho Zen cards for the tarot predictions for next week. All you need to do is go into the description box and click on the timestamp for your particular zodiac sign and navigate to that part of the video in which the zodiac reading is going on for your sign. So without any further delay, I'm gonna take out the cards for my Aries friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright, so let me give this a good shuffle. Okay, alright Aries. So the first card that you've got is called the Innocence card. So basically in this card, as you can see, that there is an old man and he's holding an insect in his hand and he's thinking that the insect is his friend, but he's actually not. तो आपको एरीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके इनोसेंस की वजह से आपको हार्म ना पहुंचाए एंड द पीपल अराउंड यू डोंट टेक यू फॉर अ राइड एंड टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड यू फील दैट एवरीबडी हैज द बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट इन देयर माइंड और सब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, बट कभी कभी वो जो नाइवनेस है कि हाँ सब अच्छे हैं और मेरे साथ सब अच्छे होने वाला है, वो आपको एक रूट शॉक दे सकता है. सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी इनोसेंस का फायदा ना उठाने दें कुछ लोगों को. दूसरा आपका कार्ड आया एरीज, वो है बर्डन कार्ड. मतलब आपके ऊपर अभी करंटली आने वाले टाइम में भी और अभी भी बहुत सारे बर्डन्स हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स हैं या फैमिली बर्डन्स हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आपको ऐसा पूरा डिप्लीटेड फील होता है कि मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप किसी को ना नहीं बोल पाते और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते चले जा रहे हैं. सो प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर वन सिंगल ह्यूमन बीइंग एंड देयर इज अ लिमिट टू योर कैपेसिटी. तो आपको देखना है कि कैसे आप टैक्टफुली ना बोल पाए लोगों को जब आपकी कैपेसिटी से बाहर बातें जा रही है. यू कैन नॉट मेक एवरीबडीज प्रॉब्लम्स योर प्रॉब्लम्स एरीज. सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर. अदरवाइज लुक एट दिस मैन ओवर हियर, ही इज एब्सोल्युटली टायर्ड. ही इज कैरिंग अनदर मैन एंड अ रूस्टर. मतलब ही इज कैरिंग द लोड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स एंड थिंकिंग दैट I'm the person responsible for solving everybody's problem, while that is not true. And third आपका कार्ड है एरीज द माइंड कार्ड. मतलब your mind is actually working over time like a फैक्ट्री की तरह दिन रात आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसकी वजह से आपको हेडेक्स, थकान हो जाती है और होने वाली भी है. तो थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर यू हैव टू प्रेस दैट pause button on your brain and make it not overthink and think too much कि ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा मेरे साथ, यहाँ होगा वहाँ होगा. इतनी सारी चीज़ें जब अपने दिमाग के अंदर सोचते रहेंगे सारे दिन तो दिमाग फट जाएगा. सो यू हैव टू टेक अ ब्रेक. सो डेफिनेटली a week of emotional and physical healing for you. You have to understand Aries. Make sure that people don't take you for a ride. You're not taking everyone's burden upon yourself. And thirdly, you're not letting your mind take over you and make it run like a factory all the time. Alright Aries, so just keep these things in mind and I hope you have a great week ahead. Alright, I'm gonna take out the cards for my Taurus friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright, let me just give this a good shuffle. Okay, alright Taurus. So the first आपका कार्ड आया है ordinariness. मतलब कि you are a person who is very very simple thinking, high living. Okay, आप बहुत hard working हैं और in the coming weeks also जो आप अपना hard work करेंगे उससे आपको बहुत अच्छे fruits मिलेंगे आपके hard work के. And you are a self made person. किसी ने भी आपको बनी बनाई चीज़ें और आपके ऊपर पास ऑन करके नहीं आई पीछे से वो सारी वेल्थ या जो भी आपके रिवॉर्ड से आपने खुद अपने आप को उस पॉइंट तक पहुंचाया है दैट यू आर इन अ गुड प्लेस राइट नाउ फाइनेंशियली एंड mentally also. Everything in your life is because you have made it happen and you have to continue to be hardworking and simple because that will always give you the sweet fruits of labor. Okay, second आपका कार्ड है Taurus transformation. मतलब कुछ तो major change, a very major change. कहते हैं ना self changing your own self. You're going to really transform yourself in a very massive and deep way because in this figure, if you see this figure is holding a sword, there's a phoenix bird, there's a yin yang ball and there's a snake. So basically means that you're going to
take a call that I'm really going to transform my life, and I have the wisdom of the lotus, so I have the knowledge and the skills to change my life around and take it the way I want to take it. और आपके पास phoenix bird के resilience है, जो phoenix होता है वो अपने ashes से rise करता है, तो आप पुरानी अपनी bad जो भी सिचुएशंस थी या जो भी आपकी लिमिटेशंस थी उनसे राइज करके फ्री होके यू विल राइज. एंड स्नेक का मतलब है अपनी पुरानी स्किन, जैसे स्नेक शेड करता है, पुरानी स्किन को शेड करके बिल्कुल न्यू अवतार ले लेंगे इन द कमिंग मंथ्स एंड वीक्स, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा. एंड दैट द रीजन फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल ओनली एंड ओनली बी you will make that call to transform your life. Third आपका कार्ड आया है कंट्रोल कार्ड, टॉरस. मतलब the Osho Zen cards are telling you that please understand that some things are beyond your control. You cannot say कि हाँ मैं ये सब चीजें कंट्रोल करने वाला हूँ. That cannot happen. There will be people who will go against you. There will be situations that will not work out in your favor. You have to understand that you have to be a little more flexible, and you have to understand that things are not entirely in your sphere of influence. ठीक है, तो आपको थोड़ी flexibility लेके चलना है, rigid नहीं होना है, और ये एक्सेप्ट करना है ट्रुथ को कि कुछ चीजें आपके बस से बाहर है, आपके इन्फ्लुएंस से बाहर है, एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो ऑन सर्टेन थिंग्स. ठीक है, बिकॉज द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स द मोर दे विल सीम टू गेट आउट ऑफ योर हैंड्स, टॉरस, एंड इट विल मेक यू वेरी disappointed and very frustrated and stressed out. All right, so please take care of these things, Taurus, for next week. All right, I'm going to take out the cards from my Gemini friends now and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. Alright, so Gemini, certain people are going to be playing very dirty politics with you. तो कुछ जो लोग हैं आपके प्रोफेशनल या पर्सनल सर्कल में, वो एक अच्छा हंसता हुआ नकाब या मास्क पहन के घूम रहे हैं आपके आसपास, but they are like serpents, they are like snakes, and they have a very ugly face. तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फंड में कुछ पॉलिटिक्स होने वाले हैं. So what can you do? You have to just lie low, and you have to understand the scheming or the scheme that's happening around you. So make sure that you don't, कहते हैं ना कि अपने आप को don't get yourself dirty with all that politics. Okay, just stay low, stay put on your goal, और जो आप काम करें, और पॉलिटिक्स से जितनी दूर आप रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. एंड दूसरी बात, अगर लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं तो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू कीप योर काम, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट these people don't matter in your life, and who really matter in your life, you know who they are, and just concentrate on your personal goals. Okay, second आपका आया है कार्ड Gemini Thunderbolt. मतलब you are going to certain negative event, कुछ ऐसा इवेंट आपको हिलाने वाला, बिल्कुल शेक आपकी लाइफ करने वाला, एक थंडरबोल्ट की तरह, एक लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह आपको स्ट्राइक करेगा, और आप उसके बाद कहोगे बस हो गया, आई एम डन विद दिस नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पीपल और दिस नेगेटिव सिचुएशन व्हिच इज होल्डिंग मी बैक. आई एम जस्ट गोना टेक चार्ज एंड थ्रो एवरीथिंग दैट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन माय लाइफ. एक थंडरबोल्ट की तरह आपको वो इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा, और आप सब नेगेटिव लोगों को, इफ यू सी दिस पीपल आर एक्चुअली फॉलिंग ऑफ अ बर्निंग टावर, मतलब वो जो नेगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ में गिर रहे हैं, आप उनको गिरा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मुझे ये पूरा नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में. और सेकंड चीज आपको जो ध्यान रखनी है जेमिनाई, क्योंकि इस कार्ड में चक्रास आए हैं बॉडी में, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स से प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो मेक श्योर यू गेट योर फूड राइट, योर स्लीप राइट, योर वाटर राइट, योर एक्सरसाइज, whatever it takes to make sure कि आपके चक्रास बैलेंस में रहे. ऑलराइट, और थर्ड आपको बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया जेमिनाई, वो आया है गाइडेंस कार्ड. इसका मतलब है कि जो गॉड की एंजल है वो आपको कह रही है कि आई एम देयर इन योर लाइफ एंड आई एम गाइडिंग यू. सो डोंट यू थिंक इवन फॉर अ मिनट कि मैंने, आपको लग रहा है कि मैंने आपसे मुंह मोड़ लिया है एंड दैट आई एम नॉट विद यू, बट दैट्स सर्टेनली नॉट ट्रू. आई एम देयर एंड आई एम गाइडिंग यू ऑन ऑल योर डिसीजंस, इन ऑल योर एक्सपीरियंसेस. आई एम देयर विद यू. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल blessed card to have, Gemini. So just make sure that you don't get bogged down by the politics, and you keep your grace with you, and you don't get worked up and stressed out. All right, Gemini. So I'll see you next week. Till then, I'm gonna take out the cards for my Cancer friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है Cancer के. Let me just give this a good shuffle.
Okay, so the Cancer, the message for you from Osho Zen cards is very clear. At first you have to start living in the moment. ठीक है, you have been consumed, आप अपने mind को consume होने दे रहे हैं things of the past से या worries of the future से. But what you're really missing out on is right now what you have, which is the present, and that's the one that is with you. So the cards are saying that you have to live in the moment, you have to enjoy the pleasures of the experiences that you're getting now. आज जो आपके साथ है उसको एक्सपीरियंस कीजिए, वो मत सोचिए क्या मेरे साथ हुआ था या वो मत सोचिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस से, आपके कंट्रोल से बाहर है. कुछ हो चुका है और कुछ तो हमें पता भी नहीं कि होने वाला है कि नहीं, बट जो हमें पता है वो है कि हम इस मोमेंट में आज हैं और हमें उस मोमेंट को फुली जीना है और फुली उस एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है. तो ये जैसा आदमी, दिस मैन इज एक्चुअली जंपिंग फ्रॉम वन स्टोन टू अनदर एंड ही इज सराउंडेड बाय अ रेनबो ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ही इज लिविंग इन द मोमेंट एंड इज लर्निंग टू एंजॉय the pleasures and the painful experiences also of the present moment. That does not mean that you're lazy. That does not mean that you don't plan your things in advance. You do all of that. But don't forget to truly live the moment that you're in right now. Alright, that's the message very clearly for you, Cancer. Second, आपका Cancer कार्ड आया है experiencing कार्ड. मतलब कुछ ऐसे चुभाने वाले इंसिडेंट्स छोटे मोटे होंगे in the coming weeks जो आपको कहेंगे अरे ये क्या हुआ, what kind of people am I surrounded by, या what kind of people are there in this world, या क्या ऐसे भी होता है क्या, क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ. So that's all right, that's called life. Okay, so you will have these experiences, but what matters the most is how you emerge out of these experiences and what you learn from them and how you're going to carry that yarn of that experience to make your life better. So that's what really matters. ऐसा नहीं होगा कि किसी की लाइफ में कोई बुरे experiences नहीं होते. That doesn't happen. Everybody has them. What matters is how you deal with it, what you learn from it, and how you move on. Third, आपका कार्ड आया है receptivity. मतलब in the coming weeks you will actually say that I am open to new experiences because there's a figure which is naked and this figure has the arms wide open. मतलब कि आप जितना ओपन रहेंगे to new experiences, to new opportunities of knowledge and wisdom. ठीक है, अगर आपको कुछ प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ ट्रेनिंग्स या स्किल्स लेनी है या पर्सनल फ्रंट में you are open to taking people's advice, you're open to the experiences that are coming in your life, when you're open to all the energies that the world has to give to you, you will find a very surreal peace. एक बहुत peace और calmness आएगा आप में when you say that hello world, I'm open to learning and taking on whatever you give to me. ठीक है, उससे आपको नॉलेज आएगा उन एक्सपीरियंसेस से. लोटस का मतलब ये होता है और ब्लू का मतलब है उससे आपको कामनेस और स्टिलनेस आएगी. अनदर थिंग ऑन दिस कार्ड इज देयर आर सम स्टडीड डायमंड्स इन दिस कार्ड. मतलब जब आप वो एक्सपीरियंसेस को के लिए ओपन रहेंगे तो आपको वेल्थ, prosperity, ये सब चीजें भी आएंगी. They will be byproducts of all of that. All right, Cancer. So that's a very interesting week ahead for you, and I hope that you're able to embrace the goodness of all that the world has to offer you. I'm gonna take out the cards for my Leo friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. One second. Okay, so a couple of things, Leo, for you. First card that has come for you is clinging to the past. Okay, so the Osho Zen cards are saying that lately, हालांकि आप बहुत सारी पुरानी बातें, पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने लोग, उनको लेके वो सारा पुराना जो भार है, बैगेज है, वो अपने सिर के ऊपर उठा के चल रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, आपकी जो गति है स्पीड है जो आपकी लाइफ की, वो स्लो डाउन हो रही है बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग यू गो अहेड. यू आर स्टिल टाइड बैक बाय योर पास्ट, बट यू हैव टू स्टॉप क्लिंगिंग मतलब चिपकना पास्ट से. यू हैव टू लेट इट गो. जो हो गया. नाउ व्हाट यू हैव इज योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, और आपको क्या करना है उससे. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज है आपको दैट यू हैव टू स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट बिकॉज इफ यू डू सो what you will experience is surreal silence and bliss. ठीक है, साइलेंस कार्ड का मतलब बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल शांति आ जाएगी आपकी लाइफ में अगर आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे और इम्प्रेस कर लोगे कि हाँ अब मेरी ये लाइफ है, ये पीपल मेरे आसपास है, मुझे अभी ये करना है. उससे ये जो मून है, ये जो वाटर है, एक इनर कामनेस और साइलेंस आप में आएगी जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे सोचना. ठीक है, और तीसरा आपका कार्ड आया है लियो, नथिंगनेस. नथिंगनेस का मतलब होता है, इस कार्ड के दो मतलब होते हैं.
एक मतलब ये होता है कि अगर आपको अभी लग रहा है कि आपके लाइफ में पूरा वैक्यूम है, कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, सम थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग दे आर जस्ट नॉट गोइंग अहेड, आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि यार ये तो हो ही नहीं रही चीज, this card is telling you that everything is gonna happen, it's gonna take time, and before anything great happens there is always a period of silence and lull. और तुम्हें लगता है कि उस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे जो आपका नेचर है वो कंस्पायर कर रहा है आपकी वो चीज़ों के लिए, तो आप उससे डिसअपॉइंटेड मत होइए कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. दैट्स द फर्स्ट मैसेज फॉर दिस कार्ड. सेकेंड मैसेज फॉर दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स दैट देयर कुड बी समबडी who is very special in your life, who you may have lost, or somebody old, very old, who may depart for the heavens above, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वैक्यूम आ गया है. So you may have lost a dear one, maybe in your close or your little far circle, जिसकी वजह से आपको एक वैक्यूम फील होता है कई बार, और फील होगा भी आने वाले वीक्स में. तो ये दो प्रोफाउंड मैसेजेस हैं इस कार्ड के, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से ये कार्ड आपको वो मैसेज दे रहा है और आपको उस वे में इस कार्ड को इंटरप्रेट करना है, ठीक है. इट्स क्वाइट अ डीप कार्ड, इट्स नथिंग दिस कार्ड. ऑलराइट लियो, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट वीक एंड सी कि उनके लिए ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. All right, Virgo. So first card that has come for you very clearly is conditioning card. ठीक है, मतलब कि Virgo, what you need to understand is you are not a sheep and you're a lion. And all those people who have made you feel till now that you are a sheep in a herd, please stop listening to them. Because stop getting conditioned by them. लोग आपको बोलते रहते हैं कि ये भेड़ चाल में जाना है, आप भेड़ हो, आपको ऐसा ही करना है, सब ऐसे करते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो. वो जो आपको कंडीशनिंग करते आ रहे हैं उनको स्टॉप करना है आपको, क्योंकि यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, यूनिक पर्सन विद योर ओन स्किल्स, विद योर ओन स्पेशल एबिलिटीज, और आपको उनको यूज करना है और भेड़ चाल में नहीं पड़ना. बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट तो आप अपनी ट्रू इनर जो आपकी पोटेंशियल है उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे और अपनी प्रोग्रेस नहीं या विक्ट्रीज अपनी नहीं अचीव कर पाएंगे. सेकंड आपका कार्ड आया है वर्गो, द लवर्स कार्ड. तो दैट मींस इट्स गोना बी अ रोमांटिक टाइम फॉर यू इन द कमिंग वीक्स विद योर लव्ड वन, ठीक है. जो आपके साथ पार्टनर का आपका रिलेशनशिप है वो ब्लॉसम होगा. ऑलराइट, एंड you guys have actually इस कार्ड का मतलब होता है कि you have actually become spitting images of each other. मतलब आपका जो रिलेशनशिप है it has evolved over a period of time, it has blossomed over a period of time from just a physical attraction to a beautiful companionship, and you are enjoying that beautiful companionship with your partner. And there are times when you feel that oh my god we are actually like twins because हमारी इतनी chemistry solid है और हमारी इतनी vibes हमारी match करती है, हमारी wavelength इतनी match करती है. So that's a beautiful card. So please nurture and enjoy the love and warmth of your loving relationship which you have in your life. And third आपका कार्ड आया है success. So you're going to have some solid success in your professional and personal front. This card means that you're going to get that promotion that you wanted, or that increase raise that you wanted, that big project that you wanted, that you were waiting for, and also that you're going to do very well in those things, and you're going to really get a lot of rewards and recognition from your colleagues and from your higher ups, because you're riding a tiger, very confident, very strong, and you're on top of the world. Matlab, you're going to be doing very well in your professional circle, and people are really going to know you for your work, and they're really going to reward you for your work. So that's going to be a pretty solid coming weeks for you, Virgo. Alright, I'm going to take out the cards for my Libra friends and see ki unke liye kya tarot guidance hai for next week. So let me give this a good shuffle. Alright, Libra. Okay, Libra. So the first card that has come for you is past lives, and I'm going to correlate it with isolation. Okay, so there are two cards for you. Past life means there are certain people जो आपको पहले भी बड़ा परेशान करते हैं. तो प्रोफेशनल सर्कल में, आपके पर्सनल सर्कल में पहले काफी टाइम से आपको आपकी लाइफ में नेगेटिविटी देते हैं, या आपको दे पुल यू डाउन, दे डोंट लेट यू गो अहेड, दे ब्रिंग पॉलिटिक्स एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, and they are back to haunt you again. Okay, but what you need to do is understand that you are a stronger person than them, and that you are not going to get impacted by all the negativity that they have
returned back in your life to bring to you. So that you have to be careful. Now you know that they're gonna come back and they're gonna try their best to make life hell for you, but you know what your worth is, you know what your personal goal is and where you're headed. So just insulate yourself from all these people who are ready back to haunt you again. Second आपका कार्ड है आइसोलेशन, मतलब कि बहुत बार ऐसे होता है कि you keep a very ice cold exterior कि हाँ मुझे इन experiences का कोई फर्क नहीं पड़ता. I don't care. I'm not sad. I'm not impacted. But under you get all this feeling suppressed. So इस कार्ड का मतलब होता है that even men cry, and it's absolutely okay to cry. And when you cry, क्योंकि इसकी जो tear drop है उसमें rainbow है. इसका मतलब when you will cry, when you will let out your feelings with people who you care about and tell them how you're feeling, then all that icy exterior around you will melt away and you will find a lot of calmness and peace, that you have shared your emotions, you're not isolated anymore from your emotions, you're not isolated from others who you want to share your feelings with. Please do that, you will feel very very nice. थर्ड लिब्रा आपका कार्ड आया है द फूल कार्ड, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट वीक आने वाले हैं. They will be a little different, they will be a bit risky, they will warranty कि आप अपने अंदर से और extra effort करें और extra risk लें. And there are people around you who will say that don't be a fool, don't be a fool and take that opportunity, or don't pursue that opportunity. But this card is saying that you have to be the fool, you have to pursue that opportunity, you have to take that calculated risk, because that's only how you're going to get your life to the path and to that outcome that you want. And don't worry about taking a little bit of risk. All great things only come to, fortune favors the brave. जब आप brave बनोगे, opportunities को लोगे और risks को लोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे Libra. So take care of those things and don't let those past people trouble you again. All right Libra, I'm gonna take out the cards for my Scorpio friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Okay, so Scorpio, the first card that has come for you is called the Existence card. मतलब और इसके साथ आपका Moment to Moment card भी आया. So I'm going to correlate both these cards. इनका मतलब है कि in the coming weeks, what you will understand, and that's a beautiful realization जो आपको होगी कि I am in this life alone. I have to be peaceful with my existence. और मुझे किसी भी चीज़ का भय, फोबिया, लोगों का कि ये क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, इसका क्या आउटकम होगा, वो सब आप छोड़ देंगे. दिस फिगर इज कम्प्लीटली नेकेड एंड शी इज सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ. मतलब आप अपनी एग्जिस्टेंस के साथ इतने पीसफुल हो जाओगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या, एक्सटीरियर में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या हो रहा है. एंड दैट वो जो आपको विजडम आएगी लोटस की, उससे आपको बहुत कामनेस और पीस आएगी. सो यू बी वेरी वेरी एट पीस विद योर एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स. और सेकेंडली आपका ये शूटिंग स्टार का मतलब है कुछ लकी फॉर्चून आपको मिलेगा. छोटा मोटा मिलेगा, बहुत ह्यूज नहीं, बट जब मिलेगा वो शूटिंग स्टार एक लक लेकर आता है, तो वो आपको बहुत खुश करेगा. अरे वाह, क्या लकी चीज़ हो गई मेरे साथ, मुझे ये अटका हुआ पैसा मिल गया, या ये मेरी देखो यहाँ पर मैंने प्राइज जीत लिया, या कुछ तो छोटा मोटा आपको लक मिलने वाला है, या वो 100 रुपए का नोट जो बहुत टाइम से भूल गए थे वो आपके वॉलेट में मिलेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट आपका कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट, एंड दिस इज काइंड ऑफ कोरिलेटेड विद एक्जिस्टेंस कार्ड, बिकॉज ये आपको टैरो बोल रहा है कि यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट, एंजॉय योर प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड देन डोंट थिंक अबाउट व्हाट्स गोना हैपन, बिकॉज दैट इज समथिंग वी नन ऑफ अस नो. सो व्हाट यू हैव राइट नाउ इज टुडे, द प्रेजेंट, एंड एंजॉय इट, एंड you'll get a rainbow of happiness if you truly learn and remember that you have to experience what's happening with you and live in the moment. That does not mean that you're lazy, that does not mean you're not planning for the future. You do all of that things, but don't get stressed out about what's gonna happen and how these things gonna work out or not. Just enjoy what's happening right now and feel the vibrations of the today that you have. Third thing आपका कार्ड आया है स्कॉर्पियो, वो आया है ट्रैवलिंग कार्ड. इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, कर भी सकते हो, बट इस कार्ड का मतलब होता है कि कुछ जो आपका पाथ है, कुछ जो रास्ता था जो बहुत क्लाउडेड है, ब्लॉक्ड है विद क्लाउड्स ऑफ डाउट, वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो आपके गोल से आपको रोक रहे हैं. ठीक है. क्या तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या वो टाइम ही ठीक नहीं आ रहा है, और कुछ तो है जो आप जो मंजिल पे आप जाना चाहते हैं वो थोड़ी अभी ब्लॉक्ड है.
बट इस कार्ड का मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो सन धीरे धीरे आ रहा है, और जब सन धीरे धीरे आएगा तो ये क्लाउड्स हट जाएंगे. सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट वो छोटी छोटी ऑब्स्ट्रक्शंस आपके रास्ते से हट जाएंगे और आपका बिल्कुल क्लियर unblocked path बन जाएगा towards your destination and towards your goal. So you have to be stay hopeful. Hope बहुत powerful word है, तो उसको अपनी डिक्शनरी में लाइए और उसको छोड़िए मत. होप बहुत ही पावरफुल चीज होती है लाइफ में, जो आपको बड़े बड़े एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सहारा देती है, एंड इट टेल्स यू दैट यू हैव अ बेटर life ahead of you and don't give up just as it. All right, Scorpio, I'm going to pick out the cards from my Sagittarius friends and see उनके लिए क्या tarot guidance है. Give me a minute. Alright, so Sagittarius, you're going to be very, very active in a lot of things happening around you, events and activities and projects, and you're going to be fully involved and participative. Participation card means आप fully immerse रहोगे, busy रहोगे चीज़ों में, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप चारों हाथों से ना लुटाएं. So you have to be careful that you don't overspend your resources, whether it's your time, whether it's your money, whether it's even your energy. ये ना कि आप सारा डिप्लीट होके बैठ जाए उसके बाद. So फिर थोड़ा थोड़ा केयरफुल इन दैट. ठीक है. सेकंड आपका कार्ड आया है आउटसाइडर कार्ड. मतलब कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत आउटसाइडर वाली फीलिंग होती है इन चीज़ों में कि अरे ये लोग मेरा वेवलेंथ इनसे मिलता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल आई फील लाइक एन आउटसाइडर, मुझे कुछ पता ही नहीं है इनके साथ कैसे जेल करना है या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. आई फील सो अलोन एज इफ आई एम बिहाइंड अ गेट एंड क्लोज्ड आउट. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये गेट का जो लॉक है वो एक्चुअली खुला है. ओके, द चेंज जो है वो मेंटल चेंज है आपकी. तो यू हैव टू टेक दोस 2 steps. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू जेल इनटू द सिचुएशन. यू हैव टू टेक अ कॉल सिट एंड थिंक कि अरे ये जो प्रॉब्लम है इसमें कितनी प्रॉब्लम मेरी खुद की सेल्फ क्रिएटेड है. ठीक है, जब आप वो एनालाइज कर लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप एक्चुअली इतने आउटसाइडर नहीं हो जितने आपने खुद को बना रखा है. ठीक है, तो ये कार्ड बहुत क्लियर है, क्योंकि जब आप अपनी जो वर्चुअल वॉल्स हैं, जो मेंटल वॉल्स हैं, उनको जब आप ब्रेक करोगे तो वो गेट खुल जाएगा एंड यू विल गेट योर रेनबो ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. थर्ड आपका कार्ड आया है सैजिटेरियस थंडरबोल्ट कार्ड. मतलब कुछ तो ऐसा इवेंट होगा, कुछ इंसिडेंट होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा जो आपको बिल्कुल एक बिजली की तरह, एक लाइटनिंग की तरह आपको स्ट्राइक करेगा, थंडरबोल्ट की तरह. और अब आप कहोगे अरे भाई बस हो गया, आई एम नाउ डन विद दिस पीपल, आई एम डन विद द सिचुएशन, अब मुझे ये नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं. एंड यू विल बर्स्ट आउट एंड यू विल थ्रो ऑल द नेगेटिव पीपल. सो जो लोग हैं वो जो गिर रहे हैं बर्निंग टावर से, आप उनको गिरा रहे हो कि बस गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आई जस्ट वांट अ पॉजिटिव गुड सर्कल अराउंड मी एंड आई कांट बी poisoned by all this negativity around me. तो आपके साथ होगा. दूसरी आपको चीज ध्यान रखनी है, इस कार्ड में चक्रास है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है सैजिटेरियस. चाहे वो खाना है, टाइम पे खाना है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो सोना है, मेक श्योर कि आप अपने चक्रास को बैलेंस, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, अपने चक्रास को बैलेंस में रखिए, वरना आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल या फिजिकल, व्हिच इज नॉट गुड. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सैजिटेरियस. ऑलराइट, I'm going to take out the cards from my Capricorn friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright, Capri, let's give you guys a good shuffle. Okay, so Capricorn, the first card that has come for you is projections card. मतलब in the coming weeks आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है that you truly judge people the right way. कुछ प्रोजेक्शंस है जो आपको धोखा दे सकती है. सम पीपल प्रोजेक्टिंग टू बी योर केयर गिवर्स और केयर टेकर्स और हु आर ट्रू फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, दे आर नॉट ट्रू वेल विशर्स ऑफ यू. तो आपको ध्यान रखना है कि आप विल बी अ गुड जज ऑफ पीपल. हाउ विल यू बी गुड जज ऑफ पीपल? यू हैव टू वॉच देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये नहीं कि अपने पूरा सीक्रेट प्लान्स, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अपने सारे प्लान उनके सामने खोल के रख दिए. नो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो देम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अपने प्लान्स डिस्क्लोज मत करो. और अपने पैसे अभी किसी को मिले और उसी के साथ आपने बहुत बड़ा अमाउंट एक्सचेंज कर लिया, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने. ठीक है कैप्रिकॉर्न, कि आप लोगों की प्रोजेक्शन से धोखा ना खा जाओ. दूसरा आपका कार्ड आया है सिक्सोफ्रेनिया कार्ड. मतलब कुछ तो है क्लाउड्स ऑफ डिप्रेशन, कुछ चीज़ों को लेके बहुत फंसा हुआ लग रहा है, अटका लग रहा है कि मैं रॉक के बीच में फंस गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ. तो इस कार्ड, हाँ थोड़ा है आपको कंफ्यूजन और डिप्रेशन के एक्सपीरियंसेस, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कार्ड आपको कह रहा है कि इधर या उधर कहीं नहीं जाना, आपको गिरना तो पड़ेगा. और जब गिरोगे ना खाई में, तभी सीखोगे, तभी उस एक्सपीरियंस से आप लर्न करोगे.
So don't feel stuck anymore. Just take that call, take the plunge and go for it. और जो होगा उससे लर्न करो, ठीक है? तो डिप्रेशन में रहकर या अटका हुआ फील करके कि मैं कहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, कब तक लटके रहेंगे आप इन चीज़ों को लेके? तो you have to take that call and just go with the flow and experience the outcome of it and learn from it. और सिमिलरली आपके उसी लाइन पे ये कार्ड आया सोर्स कार्ड, मतलब आपको कुछ चीज़ों को लेके इतना कंफ्यूजन है कि आपका माइंड जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ इन्वेंशन, थिंकिंग और क्रिएटिविटी होना चाहिए, वही माइंड आपके लिए एक सोर्स ऑफ ट्रबल्स हो गया है, क्योंकि आप इनडिसाइसिव हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप एक कॉल नहीं ले पा रहे हो. सो यू हैव टू टेक दैट कॉल, do your pros and cons, do whatever you need to do, but do take a call and make a decision and cross that bridge and go over. ठीक है? तो ये आपका बहुत strong clear messages है. Projections card, schizophrenia card और source card. Take care of yourself, Capricorn, and let me know in the comment box how did you deal with that situation and how you emerge stronger from it. All right? I'm gonna take out the cards for my Aquarius friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. 1 minute. Give this a good shuffle. So Aquarius, first आपका कार्ड आया है लवर्स कार्ड, मतलब you're going to have a very blossoming good romantic relationship in next week. So जो आपका पार्टनर है उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बन रही है, gelling is there, your relationship has evolved over a period of time from just a physical attraction to actually a nice really good companionship, and there are times when you feel like हमारी wavelength इतनी मिलती है कि हम actually twins बन चुके हैं. So that's really nice and enjoy your blossoming good loving relationship in your life and nurture it and invest in it and be thankful to Almighty for it. ठीक है? Second आपका कार्ड आया participation card Aquarius, मतलब you're going to be very very active, you're going to be totally involved and participating in many events and activities, या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे या आपके पर्सनल फ्रंट पे. दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, योर टाइम, एंड आप पूरा फुली इन्वॉल्व और एक्टिव रहोगे उन चीज़ों में. बट आपको ध्यान रखना है कि आप चारों हाथों से ना लुटाएं, ठीक है? उन इवेंट्स में आप तो थोड़ा बजट्स का ध्यान रखें, अपने पैसों का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी का ध्यान रखें, बीमार ना हो जाए, या अपने टाइम का ध्यान रखें कि ओवर स्पेंड ना कर ले उन एक्टिविटीज़ में टाइम. तो थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, बट थोड़ा सा ध्यान लेके चलिए Aquarius, ठीक है? तीसरा Aquarius आपका थंडरबोल्ट कार्ड है, मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव इवेंट या एक्सपीरियंस होने वाला है जो आपको एक लाइटनिंग, एक थंडरबोल्ट की तरह स्ट्राइक करने वाला है, जिसके बाद आप बहुत सारे डिसीजंस लेंगे कि हाँ ये नेगेटिव लोगों को मैं निकाल दूंगा अपनी लाइफ से, या ये नेगेटिव सिचुएशन से मुझे निकलना है, एंड आप उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर कर देंगे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. तो वो इंसिडेंट होना ज़रूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि इनको आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है और पॉजिटिव लविंग रिलेशनशिप्स कैसे रखने हैं जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, जो आपकी लाइफ को इनरिच कर सकते हैं जो लोग. सेकंड थिंग आपको ध्यान रखना है Aquarius कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें चक्रास कार्ड है, मतलब आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं. तो आपको अपना फूड, अपना स्लीप, अपना एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस ना करते. तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा स्टेप बैक कीजिए और देखिए कि आपका फूड और स्लीपिंग पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, and take care of your health. All right, Aquarius. Next, I'm going to take out the cards for Pisces friends and Siki. उनके लिए क्या tarot guidance है for next week? Okay, Pisces. Okay, so Pisces, the first card that you have got is morality card. मतलब कुछ situations ऐसे हो सकती है next week जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि लोगों में तो कोई मतलब डिसेंसी रही नहीं है. आप एक्चुअली सोचेंगे कि मैंने अपने हाथ जोड़े, मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे ना तो किसी से बात करना है, मुझे इन लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, और मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं. दिस इज व्हाट दिस कार्ड मीन्स. एंड ये सारे आपको क्लाउड्स और थोड़ा सा वो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होगा कि हाय बाबा कैसे है ये. बट प्लीज अंडरस्टैंड Pisces, ये ऐसे लोग हर जगह हैं, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कम्प्लीट आवर लाइफ, बिकॉज हमारे पास हमेशा सब अच्छे एक्सपीरियंसेस या अच्छे शुगरी लोग नहीं हो सकते. दे विल ऑलवेज बी पीपल हु विल प्रेस आवर बटन्स, दे विल ऑलवेज बी पीपल हु विल गिव अस नेगेटिविटी, दे विल ऑलवेज बी पीपल हु विल नॉट बी हैप्पी नो मैटर व्हाट यू डू. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड यू जस्ट हैव टू मेक पीस विद इट एंड यू हैव टू लेट गो. क्योंकि आपका सेकंड कार्ड आया है लेटिंग गो. तो यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ. ओके, ऑल दीज नेगेटिव डाउट्स और
खुद का सेल्फ डाउट, या किसी के लिए हेट्रेड, या किसी के लिए वो रिपेंटेंस, या कुछ भी जो चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, उनको असेस कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और उनको बहने दीजिए. लेट इट गो आउट ऑफ योर सिस्टम सो दैट यू कैन ट्रूली इंजॉय द प्लेजर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू बी हैप्पी एंड हेल्दी. ओके, और वो अवेयरनेस आपको आएगी भी पाइसेस, बिकॉज आपका कार्ड है अवेयरनेस कार्ड. मतलब आप एक बिल्कुल न्यू ईयर है तो न्यू अवेयरनेस आएगी, और पुराना जो आपका कर्टन है उसको आप पीछे करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम पर्सन इमर्ज होंगे, और आप कहोगे कि नाउ आई एम फुली अवेयर कि अब मुझे इस साल क्या करना है, मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है, मुझे वहाँ जाने के लिए क्या क्या चाहिए और किस किस को अपनी लाइफ में रखना है, और मुझे कौन सी अपनी हैबिट्स को चेंज करना है. राइट, वो सब सेल्फ अवेयरनेस आप में आएगी इन द कमिंग वीक्स, व्हिच विल गिव यू अ लॉट ऑफ peace and calmness, because blue color is calm. So that's going to be very, very interesting week ahead for you Pisces, and I also hope that you guys are enjoying the videos that I'm making, and please do remember to like, share and subscribe these videos, and I'll be back with my next video, and I hope that these videos are adding positivity and guidance to you.